हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस 1 साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। चलिए, तो अब तक हम लोग अपनी 34 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 35 की तरफ और देखते हैं कि इसमें हमें क्या करने को कह रहे हैं। एनिमल्स, थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 डिफरेंट एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, स्टोर द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन अ लिस्ट। अच्छा, and then use a for loop to print out the name of each animal. Your program to print a statement about each animal, such as a dog will make a great pet. Okay, add a line at the end of your program stating what these animals have in common. You could print a sentence such as any of these animals would make a great pet. अच्छा जी, ठीक है। अब देखें, तो दोस्तों हमने करना क्या है इस एक्सरसाइज में। इसमें देखिए हमें बोल रहे हैं कि आप लोग एक एरे बनाएं और उसके अंदर कुछ ऐसे एनिमल्स को रखें जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सेम हो। या तो जैसे कि हम लोग उनको बोल देंगे कि भाई हम लोग पेट एनिमल्स को रख रहे हैं या वाइल्ड एनिमल्स को रख रहे हैं या कुछ भी, या हम लोग ये कह लें कि हम लोग भी उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो। हम लोग भी एक पेट के नाम से एक एरे बनाएंगे और उसके अंदर कुछ 3 एनिमल्स नेम लिख लेंगे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, कॉमन हो। उन सबके नाम प्रिंट करवाने हैं, लेकिन हमें अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है कि हम लोगों को हर एक एनिमल के नाम के साथ हमें एक सेंटेंस भी प्रिंट करवाना है, सच एज अ डॉग विल मेक अ ग्रेट पेट। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम लोग ने एक लाइन आखिर में अपने प्रोग्राम के अंदर लूप लूप वाले फंक्शन के बाद हम लोग ने एक लाइन लिखनी है जिसके अंदर हम लोग ने एक सिंपल मैसेज प्रिंट करवाना है, जैसे कि एनी ऑफ दिस एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पेट। तो चलें, सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर और इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो हम लोग आएंगे यहाँ और यहाँ पर आकर हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम अब मैं रखूंगा 35। और अंदर आकर हम लोग लिखते हैं cmd और फिर कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब ये हमारी डायरेक्टरी 35 वाले फोल्डर के अंदर ओपन हो चुकी है। यहाँ से हम लोग न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम मैं रखूंगा main.ts। और उसके बाद इसको मैं कर दूंगा क्लोज, इसको भी बंद कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा। तो हमारी फाइल बन चुकी है और यहाँ पर आकर हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक एरे बनाना है। तो मैं एरे बनाने के लिए लेट के कीवर्ड को यूज करता हूँ और उसके बाद मैं पेट एनिमल्स का बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पेट एनिमल्स। और उसके बाद हम लोग कौन से स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं अपने एरे के अंदर वैल्यूज डालने के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कैट और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा डॉग और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा रेबिट। तो मैंने अपने एरिया के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज डाल दी जो कि सारे के सारे पेट एनिमल्स हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स तकरीबन सेम है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने लूप चलाना है। यहाँ पर भी मैं फॉर लूप को यूज करूंगा। आप लोग चाहें तो फॉर ईच को भी यूज कर सकते हैं या फॉर लूप को भी यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों की मर्जी है, दोनों का सेम काम है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर फॉर लूप को यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले कमेंट्स भी डाल देते हैं, यूजिंग फॉर लूप। और ऊपर मैंने एरे क्रिएट किया है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग अ एरे। और अब मैं अपने लूप को चलाने के लिए, फॉर लूप को चलाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, फॉर लिखना पड़ता है और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर वन बाय वन करके एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर वन बाय वन करके हमारे इस एरे की वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलें, यहाँ पर मैं इसको एक लेट के कीवर्ड को यूज करूंगा और उसके बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई तुम बना देना वन एनिमल के नाम से। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल यहाँ पर बनाऊंगा वन पेट के नाम से। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑफ। ऑफ ऑफ का मतलब कि आप बताना पड़ेगा कि भाई किस एरे की वन बाय वन करके वैल्यूज उठानी है। तो मैं यहाँ से उसको बोलूंगा पेट एनिमल वाले एरे की वन बाय वन करके तुम वैल्यू उठाना। और फिर क्या करना, अपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर कोड लिखूंगा। अब मुझे कोड के अंदर क्या करना है, मुझे कंसोल प्रिंट करवाना है किसके साथ, अपनी इन वैल्यूज के साथ जो वन बाय वन करके सेव होंगी मेरे वन पेट वाले वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा console डॉट लॉग और उसके अंदर मैं बैकटिक्स को यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने वेरिएबल को भी कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या मैसेज लिखवाना था, चलें देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के अंदर जाकर कि सच एज अ डॉग वुड मेक अ। अच्छा जी, ठीक है, मैं ये वाला मैसेज उठा लेता हूँ, अ डॉग। उसके आगे मुझे ये लिखना होगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आ और उसके बाद हमारे पेट की वैल्यू
जो 1 बाय 1 करके सिलेक्ट होगी तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेकेट्स, और उसके अंदर हम लोग अपने वेरिएबल, कौन से वाले वेरिएबल की, जो यहाँ पर हम लोग ने क्रिएट किया टेम्परेरी वेरिएबल, इसको मैं लिख दूंगा 1। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 पेट नेम। और उसके आगे मैं क्या लिखूंगा कि, और उसके आगे मैं अपना वो वाला मैसेज प्रिंट कर दूंगा जो मैंने अपनी एक्सरसाइज से कॉपी किया। तो अब ये किस तरह प्रिंट होगा, अब ये कुछ इस तरह प्रिंट होगा। सबसे पहले ये जाएगा जब मेरे एरे के अंदर अ कैट वुड मेक अ ग्रेट पेट, इस तरह का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। और फिर उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा दूसरी वैल्यू के लिए, वो डॉग को उठाकर लाएगा और फिर यहाँ पर डॉग के नाम के साथ ये मैसेज प्रिंट कर देगा। फिर जब तीसरी बार चलेगा तो यहाँ पर रेबिट के नाम से, अ रेबिट वुड मेक अ ग्रेट पेट। तो ये 3 बार तो ये लूप चलेगा, तो ये वाला मेरा तीनों वैल्यूज के साथ मेरा ये वाला मैसेज 3 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमें क्या कहा गया है, अपने प्रोग्राम के अंदर ही फोर लूप वाले फंक्शन के बाहर आप एक और मैसेज प्रिंट करवाओ, एक और मैसेज प्रिंट करवाओ। लेकिन वो अपने फोर लूप के बाहर करवाना है, जो कि सिर्फ एक ही बार प्रिंट होना चाहिए। और ये फोर लूप वाले मैसेजेस कितनी बार प्रिंट होंगे, 3 बार, क्योंकि हमारे एरे के अंदर 3 वैल्यूज है। अगर 4 डाल दूंगा तो 4 बार प्रिंट होगा, क्योंकि जितनी भी वैल्यूज होती है उतनी बार ये सारा का सारा काम, जो भी हम लोग कोड इसको डिफाइन करेंगे वो सारा का सारा काम होता है। तो यहाँ पर जब मैं अपने बाहर, अपने लूप के बाहर जब मैं लिखूंगा वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं कॉमेंट भी लिख देता हूँ, प्रिंट अ मैसेज, ओ सॉरी, मैसेज आउटसाइड ऑफ फॉर लूप। ठीक हो गया, ये मैंने कमेंट भी यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पर मैं सिंपली console डॉट लॉग के थ्रू एक और मैसेज प्रिंट करवा दूंगा, जिसके अंदर हमें क्या लिखना है, देखते हैं कि क्या बोला। एनी ऑफ दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पेट। कि भाई ये जो जितनी भी सारे हम लोग के 1 बाय 1 करके वैल्यूज प्रिंट होंगी ना, उसके लिए मैं आखिर में एक ही मैसेज प्रिंट करूंगा कि भाई इनमें से कोई भी आप लोग जानवर, इनमें से कोई भी एनिमल आप लोग ग्रेट उसको पेट बना सकते हैं। और मैंने अपने फोर लूप के बाहर एक मैसेज प्रिंट कर दिया जो कि सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। तो चले ना दोस्तों, सबसे पहले चलकर अपने टर्मिनल के अंदर चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं, जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं उस तरह आ रहा है या नहीं, हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो चलेंगे सबसे पहले अपने टर्मिनल के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, और यहाँ पर आकर हम लोग क्या लिखते हैं, tsc main.ts, और साथ में ही node main.js। जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो हमारा, तो ये देखें इसने क्या किया, इसने अ कैट वुड मेक अ ग्रेट पेट, अ डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट। तो ये देखें दोस्तों, हमारा आंसर आ चुका है। जो हमने प्रोग्राम राइट किया था, हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। इसने मुझे तीनों वैल्यूज के साथ मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया फॉर लूप के थ्रू। और उसके बाद आखिर में इसने ये वाला जो मैसेज था जो हमने अपने लूप के बाहर लिखा था वो एक ही बार प्रिंट हुआ। अब ये लूप वाला क्यों 3 बार प्रिंट हुआ, क्योंकि हमारे एरे के अंदर 3 वैल्यूज थी, और हमने अपने इस वाले एरे के अंदर फॉर लूप यूज किया था कि भाई इसके अंदर से 1 बाय 1 करके वैल्यूज उठाना, इस वाले एरे के अंदर से 1 बाय 1 करके वैल्यूज उठाना और उसको 1 पेट के अंदर सेव कर देना, और फिर उस 1 पेट के नाम के साथ ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। फिर दोबारा से लूप चलाना, सेकंड वैल्यू उठाना और उस वैल्यू के साथ ये वाला नाम प्रिंट कर देना। तो तीनों बार उसने ये वाला काम किया, और उसके बाद जब ये वाला लूप, फोर लूप वाले कोड का हमारा काम खत्म हुआ, वो नीचे आया, उसने देखा नीचे एक और कोड लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या था, उसके अंदर हम लोग ने console डॉट लॉग के थ्रू एक और मैसेज प्रिंट करवाया था जो कि सिर्फ एक ही बार प्रिंट हुआ। अब ये हम लोग ने अपने फोर लूप के अंदर नहीं लिखा था, तो तभी ये एक ही बार प्रिंट हुआ। अगर मैं इसको भी फोर लूप के अंदर ही लिख दूं तो ये वाला भी तीनों बार प्रिंट होगा, तीनों मैसेजेस के साथ। तो करके देखते हैं, मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और अपने इसके नीचे ही ये मैसेज प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पर आकर मैं आखिर में आकर बैक स्लैश और एक एन भी लगा दूंगा, ताकि एक न्यू लाइन के अंदर लूप जब दूसरी बार चलेगा तो एक न्यू लाइन के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पर अब जाकर इसको अपने टर्मिनल के अंदर, तो मैंने कुछ ये चेंजेस किए हैं अभी के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। जस्ट कोड हमारा वैसे बन चुका था, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कि अगर हम अपने इस वाले मैसेज को अपने दोबारा से अपने फोर लूप के अंदर लिखते, राइट ऑफ लूप के हमने जो मैसेज प्रिंट करवाया था उसको अगर हम लोग अपने फोर लूप के अंदर लिख देते हैं तो किस तरह से हमारा आंसर प्रिंट होता है। तो चलें देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, मैं गाइस इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। हुआ क्या, यहाँ से हमारा ये कोड चला दूसरी बार जब मैंने ये रन किया ना, अ कैट वुड मेक अ ग्रेट पेट, और उसके साथ साथ उसने क्या किया, उसने ये वाला मैसेज भी प्रिंट कर दिया उसी के साथ ही, एनी ऑफ दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पेट।
तो ये एक बार मेरे लूप का काम खत्म हुआ, दोबारा गया लूप के अंदर, उसने दूसरी वैल्यू उठाई और डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट, उसके साथ ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। और फिर तीसरी बार भी जब उसने तीसरी वैल्यू के साथ ये वाला मैसेज प्रिंट किया, उसके साथ ये वाला मैसेज भी प्रिंट किया। तो जितनी बार लूप चला उतनी बार ये मैसेज भी मेरा प्रिंट हुआ, क्योंकि ये मैंने अपने लूप के अंदर लिख दिया था। और अगर मैं इसको उठाकर वापस से अपने लूप के बाहर करता हूं, तो फिर किस तरह से रिजल्ट हमारा आता है। तो मैंने अब क्या किया, अब ये देखें, मैंने वापस से अपने कोड को सही कर दिया, अपने लूप के अंदर जस्ट ये वाला मैसेज प्रिंट किया और लूप के बाहर इस वाले कोड को मैंने लिख दिया। तो वापस चलते हैं अपने टर्मिनल के अंदर और अब चल के चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो ये देखें दोस्तों, हुआ क्या, उसने 3 बार वो लूप के अंदर जो मैंने उसको मैसेज प्रिंट करवाया, तो वो तीनों बार उसने अलग अलग वैल्यूज के साथ वो मैसेज प्रिंट कर दिए। और उसके बाद वो जब फोर लूप का कोड खत्म करके जब वो नीचे आया, उसने देखा एक और कंसोल हुआ है। तो उसने बोला कि भाई ये सिर्फ कंसोल एक ही दफा लिखा हुआ है, तो इस मैसेज को हमने एक ही बार प्रिंट करना है। तो यहाँ पर गैप जो आ रहा है ना, ये मैंने यहाँ पर आखिर में \n लगाया था ना, इसको हटा देंगे तो ये गैप अब खत्म हो जाएगा। तो वापस से मैं अपने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। हाँ, अब सही हो गया ना। तो 3 बार मेरे ये लूप के अंदर से मैसेज आया और लूप के बाहर जो मैंने कंसोल लगाया था उसने मुझे ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 35। उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 36 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमें क्या कहा गया है। तो टी शर्ट वाली राइट, अ फंक्शन कॉल्ड, अच्छा तो दोस्तों इसमें देखिए हम लोग ने एक फंक्शन बनाना है जो कि एक न्यू टॉपिक है फंक्शन का। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को एक न्यू वीडियो के अंदर ये वाला फंक्शन स्टार्ट करवाऊं, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग 36 और 37 कर लेंगे, क्योंकि ये आपस में मिलती जुलती है। इन दोनों के अंदर हम लोग ने एक फंक्शन बनाना है और उसके बाद 37 एक्सरसाइज के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी है अपने फंक्शन के अंदर। तो ये एक न्यू टॉपिक है, इसके अंदर कुछ न्यू चीजें पढ़ेंगे। फंक्शंस होते हैं, उसके अंदर पैरामीटर्स देने पड़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक न्यू वीडियो उसके ऊपर बनाऊं और उसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज अभी तक के लिए मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपने इस टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 36 और 37 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं फंक्शन को, जो कि एक न्यू टॉपिक है। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस चैनल के साथ और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को जो भी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस करते रहें उन लोगों की आपको फौरन से अपडेट मिलती रहे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।